शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम सैयद नईम मियां साहिब, और जिसने भी जो पढ़ा वो अपनी अपनी जगह बहुत लाजवाब और शानदार पढ़ा। निजामत भी अच्छी हो रही है माशाअल्लाह, और सदारत भी अच्छी हो रही है। किनकी है? अच्छा, और जवान भी है और साथ में बुजुर्ग भी बैठे, संगत बढ़िया है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। ये हमारे आली जनाब मोहतरम तौकीर भाई और उनके बच्चे नाजिम साहब और काजिम, ये इनकी मोहब्बतें हैं। हर साल गौसे पाक की याद में हजरत ये लोग हमें और आपको इकट्ठा कर लेते हैं। गौसे पाक ने खुद कहा है, अगर जब तक मैं ना चाहूं तो मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है पूरे गांव में सबसे बड़े मालदार यही है, पैसे वाले यही है, बहुत बहुत जमीन वाले होंगे इस गांव में। ये तोड़ीपुरा, तोड़ीपुरा, अब पता नहीं जोड़ीपुरा कब होगा। हो सकता कि इसका नाम जो रखा गया ना, तो शुरू में किसी ने कोई चीज तोड़ दी होगी तो हो गया तोड़ीपुरा। अच्छा, हाँ, अच्छा, नदियों के तोड़ हैं, हाँ ये बात है। अच्छा, थोड़ी जोड़ी, बहरहाल सही बता रहा हूं। अगर अल्लाह तबारक व ताला एक अदा भी पसंद कर ले तो पूरी जिंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह इनके घर में बरकतें अता फरमाए। ऐसे भी हमने देखे जो बहुत बहुत बड़े पैसे वाले, मगर वो हज को नहीं जाते, गरीब हज को चला जाता है। ऐसे भी देखे बहुत बहुत बड़े पैसे वाले, उनके बेटे आलिम नहीं होते, गरीब का बेटा आलिम हो जाता है। कोई पता नहीं यार, आप लोगों में, हम लोगों में, इन लोगों में ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। मुझे एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो शुरू हो जाओ। सैयदना हुजूर गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर की एक शख्स हर साल नियाज करता था। अच्छा, आप लोग बड़ी खामोशी से बैठे हो, ऐसा तो नहीं है कल को प्रधान जी से मशवरा करो कि हम सुभान अल्लाह कहें या नहीं कहें, फिर परसों को आके तुम सुभान अल्लाह कहोगे। समझे? सुभान अल्लाह बोलोगे ना तो मुझे लगेगा कि आप जाग रहे हो और आपका सवाब भी पूरा हो। ठीक है ना? मगर उसका अंदाज ये था, उसने मन्नत मानी थी सरकार गौसे पाक, मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। गौसे पाक करम फरमा दे, बेटा हो जाए तो नियाज करूंगा। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। मांग के तो देखा करो बुजुर्गों में, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। बेटा जब से हुआ तभी से नियाज हो रही, 18 साल का जवान हो गया, नियाज चल रही है। जब भी वो कमाता था, मजदूरी करता था, तो कभी एक गुल्लक उसने बना ली थी, कभी 5 आने, कभी 2 आने, यही चलते 2 आने 2 आने, कभी चवन्नी, कभी अठन्नी, ऐसे इकट्ठा करते 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 3 तारीख को वो गुल्लक खोलता था और 7 तारीख को पूरा मटेरियल इकट्ठा करता था और 11 तारीख को नियाज होता। ये मामला था। अल्लाह अल्लाह करता चला जा रहा, जितने भी गुल्लक में हो जाए लंगर लुटा दिया करता था। 18 साल हो गए नियाज
है, पहले खुद नहीं खाता था, सारे मेहमानों को खिलाया करता था। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, अब जब 18 साल हो गए, उधर उसका बेटा और वो दोनों सामान ले आए। जब 11 तारीख हुई, बेटे के पेट में दर्द हुआ, इंतकाल हो गया। अल्लाह बरकत फरमाए। किसी को पता नहीं और बेटे का इंतकाल। 18 साल का बेटा, बीवी और शौहर को पता। कभी कभी आजमाइश के लिए इम्तिहान भी आएगा तो अपने भाई के, कभी पैसे होंगे भी नहीं, ऐसा भी होगा, मगर करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दूसरे साल में सब निकल जाएगा। अब जरा सुनो प्यारे, बेटे का इंतकाल, अब क्या करें, सामान सारा हुआ रखा है, मां रोने लगी, बाप की आंखों में आंसू, इकलौता बेटा परेशान है, क्या करे। बाप ने कहा गौसे पाक की नियाज जरूर होगी, बीबी से कहा बेटे को कपड़ा उड़ा दो, चारपाई कमरे में पकड़ दो, ताला डाल दो, इंतकाल लड़का हो गया। का पहले गौसे पाक की नियाज होगी, बाद में जनाजा होगा, दफन होगा। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग आ रहे, किसी को खबर नहीं दी, मगर चेहरा उदास, चेहरा परेशान। बीबी भी खाना नहीं खा रही है, शौहर भी खाना नहीं, सारे लोग खा खा के चले गए। आखिर में एक मेहमान आया, हर साल वो मेहमान आता था। बोले मेहमान, आज तुमने बड़ी देर कर दी। कहां देर कर दी? जैसे ही घर में आया, आकर के कहने लगा आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। वो कहने लगा मेरा दिल ठीक नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं परेशान हूं, खाना खा लो, मैं बाद में खाऊंगा, मेहमान तुम खा लो। वो मेहमान कहने लगा तुम्हारा बेटा नहीं दिख रहा, आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ खाना खाऊंगा। जब इतना कहा, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ खाना खाऊंगा, कहने लगा नहीं बाबा तुम परेशान मत हो, तुम खाना खा लो, बेटा कहीं होगा, सो रहा होगा, नहीं खा सकता जब तक बेटे को देख ना लूं, तुम्हारे बेटे को एक नजर देख लूं, बाद में खाना खाऊंगा। उसने दरादर देखा, कोई नहीं, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मेहमान तूने रुला दिया, आज बेटा देखना चाहता, बेटे से मुलाकात करना चाहता, बेटे के साथ खाना खाना चाहता है। कहा जी। उस मेहमान का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया, बेटे का कपड़ा हटाया तो इंतकाल किया हुआ था, बेटा दुनिया से चला गया था। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा मैंने गौसे पाक से मांगा था, नियाज करा कर, हर साल नियाज करता था, आज नियाज के दिन बेटे का इंतकाल हो गया, मगर बेटा चला गया, फिर भी मैं बड़े पीर की नियाज नहीं छोड़ूंगा। बड़े पीर कहने लगे ओ घरवाले सुन ले, अरे अब्दुल कादिर बड़े पीर की तू नियाज करता था, कोई और नहीं, आज तेरे बेटे के साथ में खाना खाएगा। बड़े पीर ने कहा बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। जब इतना कहा तो वो उठ के बैठ गया, मुर्दा बेटा जिंदा हो गया। कहा मेहमान बता तू है कौन अरसाला? कहा ये वही अब्दुल कादिर है जिसकी तू नियाज़ें करता था। अब मेरा राज फाश हो गया, आज के बाद नहीं आऊंगा। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे सुनो, पता भी नहीं चलता है किसकी शक्ल में कौन आता, गौस आते, कुतुब आते, अब्दाल आते, बुतदा बुजवा नुकबा, ऐसे अल्लाह वाले आते हैं, न जाने कितनों पे नजर पड़ जाए बेड़ा पार होता है। एक बात बता, अगर चोरों की महफिल होती है, किसी चोर की महफिल हो तो दो चार उसके दोस्त चोर जरूर आएंगे, बोलो आएंगे नहीं आएंगे?
और अगर किसी शराबी की महफिल हो तो 2-4 शराबी भी आएंगे, और अल्लाह के वली की महफिल हो तो गौस भी आएंगे, गरीब नवाज भी आएंगे, साबिर पाक भी आएंगे, गौस, कुतुब, अब्दाल, मुतदा, मुजबा, नुकबा, सारे लोग ही आएंगे और मेरे आका भी तशरीफ लाएंगे। अब जिस महफिल में, जिस घर में, जिस प्रोग्राम में ये अल्लाह वाले आ जाएं, बोलो वो कामयाब होगा या नाकाम होगा? वो प्रोग्राम कामयाब होगा इंशाअल्लाह, कामयाब। प्यारे यार, वैसे भी तो पैसा उठता ही है, ना जाने कितने चले जाते, कहां चले जाते। अभी की बात है, हमारे एक चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनके बाप की तबीयत खराब हो गई, सुशीला तिवारी ले गए। 2 दिन पहले की बात है, सुशीला तिवारी ले गए। सुशीला तिवारी ले जाने के बाद वहां पे उन्होंने फेल कर दिया। तो डेंटल है मुरादाबाद में, यहाँ पे परसों से अब तक कई लाख का खर्चा होगा, कई लाख का खर्चा होगा परसों से अब तक। अब वो ये कह रहा कि एम्स में लेके जाना। रोजाना मेरे पास दुआ के लिए फोन आ रहा, तुम भी दुआ करना, सब लोग दुआ करना। पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी दुआएं कबूल है, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। कितने लोग ऐसे जहां पर डॉक्टरी फेल, हिकमत फेल, अल्लाह वाले की नजर करम हो जाए, बेड़ा पार होता है। मगर हम अपने आप को सही रखना नहीं चाहते। अगर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 अगर एक साल में तुम्हारे उठ भी गए किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत में, तो ऐसा करम होगा, ऐसा करम होगा, तुम्हारे बच्चों की अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। जो लाखों रुपए उठने वाले थे, अल्लाह ताला 1 मिनट में उस आने वाली बीमारी को टाल देता है। अल्लाह सुभान। पहले लोग इलाज किया करते थे, अपने आप को संभालते थे, अपने आप को, मगर अब लोग वलियों से दूर हो गए, शैतानियत के करीब हो गए, इस वजह से दलदल में फंसते चले जाते। शैतानियत के करीब। पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, मगर अमल यार बड़ा मजबूत था, अमल बड़ा पक्का था। पढ़े लिखे तो कम थे, मगर उनका यकीन बड़ा मजबूत था। एक मर्तबा इस बात पे बात सुनो, एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो भी काम करोगे इंशाअल्लाह वो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर जो भी काम करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो देहात का रहने वाला था, सीधा साधा था, उसने तो बोले अच्छा, उसने कहा चलो एक दिन जो भी वो काम करे बिस्मिल्लाह पढ़े, उसका काम पूरा हो जाए। नदी में जो था एला आ गया, एला समझ रहे हैं, सैलाब। उसका खेत उधर था, भैंस पलती थी। अब भैंस के लिए चारा लाना था, नदी में उतर के क्या, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नदी में घुस गया। जब घुसा तो उसके पाँव भी पानी में नहीं बैठते, ऐसा चल रहा था जैसे रूट में चलते। अब तो पूरे गांव में बात उड़ गई, अरे साहब वो तो नदी में उसका पाँव नहीं बैठता, नदी में पाँव नहीं बैठता। तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए तो आधा गांव उसी के हाथ चूमते चूमते नाक लगा देगा, कहेगा ये सबसे बड़ा वली यही हो गया। अब वो बिस्मिल्लाह पढ़े और नदी में घुस जाए, उधर से सर पे बोझ रखे बिस्मिल्लाह पढ़े लेकर के आ जाए। ईमान मजबूत था, पुख्ता था। एक दिन वो वाले मौलाना ना जिनका पैजामा ज्यादा ऊंचा होता, बोले ये बता तूने अमल कौन सा किया भैया? बोले क्या हजरत अमल की बात कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे इमाम साहब ने छोटी सी सूरत बता दी है, तुम्हें तो पूरा कुरान याद होगा, तुम्हारे तो बड़े बड़ी याद होगी, तुम तो समंदर में भी कूद जाओगे। बोले क्या मतलब? बोले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और पार। बोले सही बताइए। बोले चलो तुम्हें भी उतार दो। उस मौलाना का ईमान ढुलमुलता यकीन नहीं था, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अलहम्दुलिल्लाह भी पढ़ी,
बच्ची की शादी हो गई या बच्चे की शादी हो गई, 5 साल 6 साल 7 साल शादी को हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, डॉक्टर ने कह दिया कोई भी परेशानी नहीं है, ये डॉक्टर ने कह दिया मर्द में कमी है या औरत में कमी है, तो फिर क्या करे, क्या दवाई लेने जाए? तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा शिफा जो रखा वो कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं करना, सिर्फ सूरह मरियम 16वें सिपारे में सूरह मरियम एक मर्तबा पढ़ना है, खजूर के एक पीस पे पढ़ के फूंक के दम करके खाना है, रोजाना खाती रहे, नमाज पढ़ती रहे, इंशाअल्लाह 1 साल पलट के नहीं आएगा, अल्लाह ताला उसे ऐसा बना देगा कि वो बच्चे के काबिल हो जाएगी। और अगर मर्द अगर ऐसा तो वो अंजीर पे पड़ेगा, काय पे पड़ेगा? अंजीर जो आता पड़े और रोजाना खा, 1 साल, मतलब जिसे डॉक्टरों ने फेल कर दिया, वो अकीम जिसको बांझ बोलते, बांझ, तजर्बा तो करो, ये कुरान है, कुरान सारी चीजें कुरान में है, सारी चीजें। अब अगर देख लो किसी पे मसाला या किसी में खबीस का असर है या कोई परेशानी है जिसकी वजह से उसके बच्चे नहीं हो रहा, तो फिर क्या करना है? तो सुनो, कुएं का पानी या युसफ्फिरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, इसका नक्श बना करके पिलाना है, इसका नक्श बना करके पिला दो, वो भी खत्म, सारी समस्या दूर हो सकती है। आज ऑपरेशन के लिए कितनी औरतें जाती हैं, डॉक्टर ने पहले बता देती है कि ऑपरेशन होगा, जब 40 दिन रह जाए, जैसे डॉक्टर ने बताया, कुछ नहीं करना, खाली बादाम का तेल लेना, जो आता है ना इतनी बड़ी शीशी बादाम का, 7 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ना, क्या पढ़ना बोला, और 41 मरतबा कुरान की ये आयत पढ़नी है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, 41 मरतबा ये पढ़ना है, और आधा कप दूध में या 1 कप दूध में शाम को सोते वक्त वही आधा डाट उस पे पढ़ के फूंक के आधा डाट वही बादाम का तेल पिला दो, इंशाअल्लाह 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 उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं है हमारे आज लोग इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, जैसी हवा चलती है फिर वैसी दुकानें भी खुलने लगती है, फिर वो ठगी बिड्डी करने वाले मियां भी निकल पड़ते हैं, भाई जैसे दुकानें करने, जैसे बरसात होती है वैसे मेंढकें बोलने लगती है। उसने देखा कि ये मामला चल रहा, तो दुकानें खोले बैठे, लिखवाए पड़ेगा 24 घंटे में काम पूरा, लुट रहा है, किसी ने 5000 दे, किसी ने 10,000। मान लो अगर किसी का शौहर, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, अगर किसी का शौहर किसी गैर औरत के पास जाता, समझ में आ रही है, और वो बीवी परेशान है, दूसरी औरत के पास उसका बैठना उठना, मेरा इशारा समझ गए होगा, गलत हरकतों में है, या किसी की बीवी शादी होने से पहले किसी से बात करती थी, शादी हो गई अब भी वो बात कर रही है, अपने शौहर पे तवज्जो ध्यान नहीं देती है, गलत रास्ते पर है, मेरा इशारा समझ गए होगा। अगर बिगड़ी हुई है तो क्या करे? कुरान का इतना शानदार अमल है, एक मर्तबा करके तो देखो, एक मर्तबा करके देखो, ना जाने कितने लोग जिनको मैंने बताया अभी तक ये वापस आए नहीं, ये काम नहीं हुआ। अगर किसी की बीवी बच्चा लो, शौहर बच्चा लो, परेशान, और किसी की बेटी भी गलत लग जाती है
ये बेटा भी फंस जाता। अगर उनको निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना है? अब जाएंगे बाबाओं के पास, किसी के पास, बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। कुरान शरीफ तुम्हारे घर में मैं तरकीब बताता हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली 2 कागज लेना है और 2 कागज लेकर के एक कागज पे उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिखना और एक कागज पे उसका जिससे जुदा करना है, जहाँ गलत हरकत करने जाता, गलत बैठ उठा, उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिखना। कब्रिस्तान से थोड़ी मिट्टी लाना, उसके नाम पे रख देना। जुमेरात को असर की नमाज के बाद एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ना और पढ़ने के बाद एक चुटकी मिट्टी उठाना और फूंकना और ऐसे करके कहना, मौला जैसे इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वैसे ही फुला का दिल फुला की तरफ से मुर्दा हो जाए, वो चुटकी मिट्टी उसके नाम पे डाल दे। ऐसे ही 7 मर्तबा सूरह यासीन पढ़ पढ़ के डाल दे। 7 जुमेरात तक करना है, 7 जुमेरात पलट के नहीं आएगी, इंशाअल्लाह उसका रुख उधर से पलट जाएगा और उस बुराई से उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। ये इसलिए आजकल तकरीरों में बता रहा हूं मैं, इस चीज की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत सारी शरीफ बच्चियां हैं, शरीफ लड़कियां हैं और वो लड़कों की आदत ऐसी थी, वो फंस गई, अब अपने बाप की इज्जत की वजह से छोड़ के भी नहीं जा सकती। क्या करे वो? धमकियां देता कि तुझे रहना तो रह, मैं तो दूसरी करूंगा, ऐसे। और वो औरत भी इतनी बदतमीज है, कई बच्चों की अम्मा हो गई फिर भी कह रही है मैं खुद थोड़ी जा रही हूँ बुलाने, वही तो आ रहे। बाज ऐसी भी है बदतमीज और बाज आदमी भी ऐसे। तो हमारे यहाँ कुरान में क्या नहीं है? सब कुछ है। अल्लाह सैयदना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अगर मदद आप चाहते हैं ना, एक बड़ा प्यारा वजीफा, ओ बेटा बात मत करो, एक बड़ा प्यारा वजीफा, चाहे बहनें हो या भाई हो, ईशा की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ लिया करें, तमाम मुसीबतें तुम्हारी टलती रहेंगी। वो है कि या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैखुल लिल्लाह 111 मरतबा अगर पढ़ लिया करे ना, तो फिर देखो मेरे गौसे पाक का कितना फैजान बरसा, कितना फैजान बरसेगा। इसके आमिल जो हुआ करते थे उनको सैयदना हुजूर गौसे पाक की ख्वाब में ज़ियारत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होती है बोलो? सैयदना हुजूर, अगर तुम चाहते हो सैयदना हुजूर गौसे पाक थे कैसे, देखना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, इसके आमिल बन जाओ। आला हजरत आला हजरत एक दिन पढ़ा रहे थे, किसे पढ़ा रहे थे? शागिर्द भी ऐसे थे ना, सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, एक शागिर्द सदरुल शरिया, दूसरे शागिर्द अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, ये 3 शागिर्द। रमजान का महीना था, पढ़ा रहे थे, पढ़ाते आंखें बंद करी, कहा बेटा तुम जा, अब हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे। आज के बच्चे तो खुश हो जाते हैं, हाँ छुट्टी मिल गई, मगर उनका सबक पूरा नहीं हुआ था। वो कहने लगे सरकार थोड़ी देर और पढ़ा देना। बात पढ़ने वाले बच्चे थे ना, ये का थोड़ी देर और पढ़ा दे, का नहीं बेटा अब हमें काम है, तुम जाओ कमरे से बाहर निकलो। कमरे से बाहर कर दिया। आला हजरत ने अपनी किवाड़े बंद कर ली और जब बंद करी चिराग बुझाया तो एकदम रोशनी हो गई पूरे कमरे में। पहले की पटले की किवाड़े होती थी, मोटे मोटे पटले की, जब पटले की किवाड़े होती थी कुछ दिनों के बाद बारिश में भीग के इधर ऐंठ आठ के उनकी झिरी थोड़ी खुल जाती थी। बोलो खुल जाती थी, ब्रिंजे ढीली हो जाती थी। और जैसे ही अंदर से रोशनी बाहर को आई, इन तीनों के
तीनों मुड़ के देखने लगे, अरे इतनी रोशनी अगर 50 चिराग जला दो तब भी रोशनी नहीं हो सकती। इन तीनों ने उसकी बाल की झिरी से जब देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आला हज़रत के बिस्तर पे लेटे थे और आला हज़रत पांव दबा रहे थे, आला हज़रत अरबी में कुछ पूछ रहे थे और ये जवाब दे रहे थे। इधर पूछ रहे तो ये जवाब दे रहे थे। अब ये तीनों बच्चे काबिल थे मगर इतनी धीरे बोल रहे थे, इनके कानों तक ऐसी आवाज आ रही थी मगर ये समझ में नहीं आ रहा क्या सवाल है क्या जवाब है। इतना पता चल रहा था रात भर सहरी के टाइम तक आला हज़रत पांव दबाते रहे और उनसे पूछते रहे। जब सहरी का टाइम हुआ फौरन वो बुजुर्ग गए और अंधेरा हो गया। आला हज़रत ने चिराग जलाया, जलाते किवाड़ खोली तो तीनों बच्चे बाहर खड़े थे। पकड़ गई। अब तीनों जब बाहर जब पकड़े गए, अब उस्ताद को थोड़ा गुस्सा आएगा नहीं आएगा। आला हज़रत बोले तुम यही खड़े हो, पूरी रात तुमने निकाल दी। अरे पढ़ लेते, सो जाते, काम करते, तुम्हें रात भर खड़े नहीं रहना था। मगर पता था ना इन बच्चों को भी कि आला हज़रत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं। इनमें एक बच्चा सैयद भी था जिनका नाम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल फाजिल। उन दोनों ने ना खींच खांच के इन्हीं को आगे कर दिया। साथी साथी होते हैं, खींच खांच के आगे कर दिया। जैसे ही करा, जब देखा तो एकदम लहजा बदल गया। कहा शहजादे, आकाज़ादे, आले रसूल, सो जाना चाहिए। अब ये दोनों कह रहे हैं ऐसे ऐसे पूछो कौन थे? आला हज़रत के कान में बोले क्या है, पूछो पूछो, क्या पूछने जा रहे हो? अब तीनों एक ज़बान होकर के कहने लगे सरकार आपके बिस्तर पे कौन बुजुर्ग थे? आला हज़रत बोले अच्छा इसका मतलब तुमने देख लिया। आला हज़रत बोले तुम्हें कैसे पता देख लिया? कहा सरकार देख नहीं लिया, पूरी रात दीदार करते रहे, इतना खूबसूरत चेहरा कभी पहले नहीं देखा। आला हज़रत से कहने लगे सरकार ये कौन थे, जरा इतना बता दे। तो आला हज़रत बोले बेटा दीदार करा या नहीं करा, कहाँ कर लिया? तो आला हज़रत कहने लगे अरे तुम क्या समझते हो, जब अहमद रजा की अटकती है, जब तुम्हारी अटकती है, जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की गाड़ी अटकती है तो बगदाद का बड़ा पीर अब्दुल कादिर निकालता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हज़रत ने कहा था, क्या कहा था? तेरी सरकार में लाता गरिज़ा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो सुभान। तेरी सरकार में लाता गरिज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये आला हज़रत कह रहे हैं। और शफ़ी किसको बनाते हैं? जो ज्यादा करीब होता है। अल्लाह यही तक नहीं, और सुनो तुम भी ये नियाज करते हो, आला हज़रत भी करते थे। क्या करते थे बोलो? आला हज़रत भी 11वीं शरीफ की नियाज करते थे। और एक काम की बात बताऊं, आला हज़रत जब नियाज करते थे ना तो उनके अंदर ये बात थी, खासकर गौसे पाक की नियाज में
किसी न किसी सैयद को जरूर बुला दो। मालूम है क्यों पूछा? तो नजरिया ये रहता था उनका, तुम्हारे अगर बच्चे हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को चूमूं, प्यार करूं, गोद में लूं, उनसे खेलूं, तो तुम खुद ब खुद मुस्कुरा जाओगे। बोलो राजी हो जाओगे नहीं हो जाओगे? तो जो नबी के बच्चों से प्यार करेगा, नबी के बच्चों से मोहब्बत करेगा, तो आका खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। मतलब बड़ी दूर से पकड़ते थे, बड़ी दूर से। तो महारारा शरीफ के सैयद साहब उनको बिठा दिया था ऊपर, हुजूर टाइम पे बुलाएंगे, नियाज लंगर हो रहा, सब बैठे। आला हजरत गए खुद बुलाने के लिए उनको, क्या आले रसूल को लेकर के आऊंगा। तो चढ़ रहे थे जीने पे, बाला खाने पे। जैसे ही चढ़ रहे थे तो बांटने वाले होते ना, बिरयानी वगैरह जो भी चावल के कुसीर, वो इतने दाने नीचे गिर गए। आला हजरत ने 2-4 पीढ़ी चढ़े थे, फौरन का ठहरो, फौरन नीचे उतर कर आए और आकर के इतना बड़ा मुजद्दिद है यार आला हजरत, जैसे नमाज में सजदा करते हैं ना तैयार में बैठ के, आला हजरत ऐसे बैठे और उन दानों को, गौसे पाक के दानों को अपनी जबान से उठाया था। इतनी कदर करते थे। ये कौन थे? आला हजरत। पूछा कि हुजूर ऐसा क्यों किया है? तो बोले बताऊं, जब आका को गुस्ल दिया था, आका को गुस्ल दिया था, तो ये आंख के हलके होते हैं ना, आंख के हलके, तो इस हलके में एक पानी का कतरा ऐसा रह गया था जैसे मोती चमक रहा। और बाज मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा, आका के सीने में यहाँ बाल थे ना, तो बालों की खूबसूरत डोरी थी, तो उन बालों में सीने पे ना एक पानी का कतरा मोती की तरह चमक रहा था। हजरत अली ने वो जाकर के अपनी जबान से चाट लिया था। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली से पूछा गया आपको इतना इल्म कैसे आया, कब आया? बोले जिस दिन से मैंने वो पानी का कतरा चाटा था, उस दिन से सारा इल्म मुझे आ गया। आला हजरत बोले तुम क्या जानते? गौसे पाक तकदीर भी बदल देते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? सरहिंद का नाम सुना होगा, मुजद्दिद अल-फसानी, अल्लाह मुजद्दिद हैं। एक मुजद्दिद की सुना दी मैंने आला हजरत, अब मुजद्दिद अल-फसानी की सुनो। इनके बेटे एक उस्ताद से पढ़ा करते थे। एक दिन उस्ताद शाम में आए, मुजद्दिद अल-फसानी ने उनकी पेशानी पे लिखा हुआ देखा, हादा शकी, मतलब ये जहन्नमी, जहन्नमी लिखा हुआ। उन्होंने जब पेशानी देखी, अल्लाह वाले पीछे हट गए, बेतवज्जो से मिले। दिल में ख्याल है मेरे बच्चे का उस्ताद और जहन्नम में। वुजू बनाया, रात को गौसे पाक से मदद मांगने बैठ गए, ऐ गौस करम कर दे, मेरे बच्चे के उस्ताद जहन्नम में जाए, गौसे पाक मदद फरमा दे। रात भर बड़े पीर से गौसे पाक से मांगते रहे, रात गुजर गई और जब सुबह हुई और जैसे ही दूसरे दिन जब उस्ताद आए तो उनकी पेशानी पे लिखा हुआ था, हादा सगीर का। अब ये नेक वक्त है जन्नती है। अब उन्होंने सीने से लगा लिया, जैसे ही सीने से लगाया, बच्चे बोले अब्बा कल तो आपने इन पे ध्यान दिया नहीं, कल तो आपने बातचीत में नहीं की और आज सीने से लगा लिया। जब इतना कहा तो सुनो, मुजद्दिद अल-फसानी का जवाब सुनो। गौसे पाक से मांगा करो, घर में नियाज दिलाया करो, गौसे पाक से मदद चाहा करो। अब जरा सुनो, मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं, मुजद्दिद अल-फसानी बोलते हैं, बेटा जब तुम्हारे उस्ताद रात आए थे तो मैंने पेशानी पे देखा था जहन्नमी
लिखा हुआ था, शकी लिखा हुआ था, मगर मैंने गौसे पाक से मदद की थी। कहा गौसे पाक इन्हें जन्नती बना दो, इन्हें जन्नती बना दो। इनकी तकदीर में जहन्नम थी, मगर मेरे गौस की नजरे करम उठी तो ये जन्नती हो गए। लोगों जरा याद करो, अरे वो गौस जिसकी नजरे करम उठ जाए, जहन्नमी से जन्नती हो जाए, चोर से वली हो जाए, फकीर से बादशाह हो जाए, बेनमाजी से नमाजी हो जाए, मरीज से शिफायाब हो जाए, मुर्दे से जिंदा हो जाए, तो उस गौस को जब हम पुकारे तो क्या हमारा बेड़ा पार नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मुबारकबाद के लायक है तुम लोग जो इतनी रात में बैठे हो। इनके बेटे की शादी नहीं है, बेटी की शादी नहीं है, वलीमा अकीका नहीं है, गौसे पाक की महफिल है। मोहब्बत में बैठे हैं। मेरा गौस पेट में मां के रह करके पहचान लेता है किसने सलाम किया। अल्लाह एक मर्तबा मां से कहने लगे, मां मुझे हज को जाना। मां कहने लगी, बेटा भी तुम छोड़ अभी नहीं, पहले पढ़ लो। कम्मा हाजी जा रहे हैं, जाने दो, इंशाल्लाह तुम भी हज करोगे। कम्मा अगर इजाजत हो तो देख लो। कहां बेटा देख लो। गौसे पाक छोटे से थे, दरवाजे पे खड़े हुए देख रहे, दिल में ख्याल आया, मौला तेरा घर कैसा होगा, अपने घर का दीदार करा दे। उधर अंदर से मां ने दुआ कर दी, मौला मेरा बेटा तमन्ना कर रहा है, अपने घर का दीदार करा दे। मेरे अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। गौसे पाक की आंखों में एक हवा का झोंका पड़ा, आंखें बंद हो जाती हैं। गौसे पाक ने हाथों से आंखों को मला और मलने के बाद जब जाके खोल के देखी तो दरवाजे पे हाजी नहीं बल्कि खाना काबा है, काबतुल्लाह है, खुदा का घर है। बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, क्या बोले? सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ है दरे वाला। सुभान अल्लाह, सुभान ये गौसे पाक है। अरे हम क्या हैं यार, कुत्ते का जवाब नहीं था। हम और आप क्या है प्यारे, अपने अंदर बदलाव लाओ, अच्छी आदतें बनाओ, बुरी आदतें छोड़ो। तवज्जो रखो बेटा। इमाम अहमद बिन हंबल की मुझे बात याद आ रही, इजाजत हो तो कह दूं। इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाह नदी के किनारे आए, हवा चली, एक बिच्छू टहनी पे था, हवा के झोंके से पानी में गिर गया। तवज्जो रखना। जैसे ही पानी में गिरा, डूबने लगा, मरने के करीब था। इमाम अहमद बिन हंबल फौरन पानी में घुसे, उस बिच्छू को अपने हाथ पे उठा लिया। अब बिच्छू छोड़ेगा कि डंक नहीं मारे, हथेली पे उठा लिया, मगर बिच्छू ने भी मौका पाते डंक मार दिया। ये बिच्छू की बुरी आदत थी। इमाम अहमद बिन हंबल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा मौला मैंने इस बिच्छू की जान बचा ली। खादिम देख रहा कि कितना कम बखत बिच्छू काट लिया, डंक मार जहर चढ़ा दिया। उन्होंने वो बिच्छू को टहनी पर चढ़ा दिया, फिर हवा चली, फिर गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने देखा फिर मर रहा, ये नहीं सोचा कि इसने काट लिया, मरने दो, फौरन उसको हाथ में उठा लिया। जब उठाया तो दूसरी मर्तबा भी डंक मार दिया। प्यारे ऐसे ही तीसरी मर्तबा, चौथी, पांचवी चढ़ी, 7 मर्तबा उसकी जान बचाई और वो बिच्छू 7 मर्तबा काटता रहा। मुरीद को गुस्सा आ गया, खादिम को गुस्सा आ गया, कहने लगा हुजूर 2 मिनट मुझे दे दो, 2 चप्पलों में से मैं ठीक कर दूंगा। गुस्सा आ गया, कहा 1 मिनट।
सरकार इजाजत दे दे इसे इसी पानी में डुबो के मार दूंगा। क्यों? देखते नहीं आप इसकी जान बचा रहे और ये काट रहा। सरकार 2 मिनट, बस 2 चप्पलें काफी है उसके लिए। इमाम अहमद बिन हंबल का जुमला सुनो यार, एक दूसरे साथ चलने वाले, हसद करने वाले, तकलीफ। इमाम अहमद बिन हंबल बोले, कहा बेटा जब ये अपनी गलत आदत नहीं छोड़ सकता, ये अपनी बुरी आदत नहीं बदल सकता, तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? मैं अपनी अच्छी आदत कैसे बदल लूं? लोगों, अगर कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, तो अल्लाह को मत भूलना, रसूलुल्लाह को मत भूलना, अल्लाह वालों को मत भूलना, अल्लाह के महबूबीन को मत भूलना। आज मुबारकबाद के लायक है ये साहिब खाना जो ये प्रोग्राम करते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला ताला इस बज़्म को कबूल फरमा ले, इस महफिल को कबूल फरमा ले, इनकी नजर न्याज को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह पूरी बस्ती में बहारें अता फरमा दे, पूरी बस्ती में बरकतें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे। मेरे मौला जिनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए हैं, ऐ अल्लाह उनकी बच्चियों के रिश्ते मौला करीम गैब से मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनकी शादी हो गई है उनके घर में बच्चे नहीं हैं, ऐ अल्लाह गौसे पाक का सदका औलाद की शक्ल में अता फरमा दे। ऐ अल्लाह ये जो नियाज करते फकीर भाई इसी के सदक़े में ऐ अल्लाह गांव वालों की बिगड़ी को बना दे, सब में आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा दे, सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी और मुस्तफा जाने रहमत का शहदाई बना दे। मुझे भी इन्हें सबको अमल की तौफीक अता फरमा। सब लोग कलमा पढ़े, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ में पढ़े, बोले या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद अल मदद अल मदद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा